कि आपको संगठन है तो कोई भी बंद कीजिए तो इसको। बन कीजिए सर। ये नहीं, हम तो चलाते हैं एंटी जहेज़ मोमेंट। जहेज़ लेना देना हराम है। तो बच्ची की शादी की ये कौन लोग थे जो तहरीक चला रहे थे? नाम बताइए दो चार आदमी जो कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए तहरीक चला रहे थे। जी, अभी बेगूसराय में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं हज़रत बैठे हुए हैं। जमीयत उलमाए हिंद के ज़िला अध्यक्ष हैं मुफ्ती खालिद साहब। इनसे सोचा कि कुछ जानकारी प्राप्त कर लें, कुछ जान लें। बहुत सारे मुद्दों पे हमने सोचा कि जानकारी प्राप्त कर लें कि मुसलमानों के लिए बेगूसराय में संगठन जो है जमीयत उलमाए हिंद के संगठन, वो किस तरह से काम करती है, कैसे काम करती है। इस सारे सवालों के साथ आज हम बेगूसराय में मौजूद हैं। तो सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे V2 बिहार और NI एक्सप्रेस में सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सवाल है, कुछ जानकारी हम आपसे प्राप्त करने के लिए आए हैं कि आपकी संगठन जो है जमीयत उलमा हिंद के संगठन, वो किस तरह से काम करती है। देखिए, जमीयत उलमाए हिंद एक पूरे मुल्क लेवल की एक तंजीम है। इसी तरीक़े से हर ज़िला में इसकी यूनिट होती है। बेगूसराय में भी ज़िला यूनिट है और इस ज़िला यूनिट के तहत इसकी 32 इलाक़ाई यूनिटें हैं। कुछ ब्लॉक लेवल की यूनिट है, इसी तरीक़े से कुछ पंचायत लेवल की यूनिट है। हम लोग ये चाहते हैं कि सामाजिक सुधार का काम करें, इस्लाह मुआशरा का काम करें। जो बुराइयाँ नौजवानों के अंदर या समाज के अंदर पाई जा रही है, जहेज़ के ख़िलाफ़, शराब नोशी के ख़िलाफ़ और इसी तरीक़े से समाजी अरारकी के ख़िलाफ़, मसावात के हक़ में और रवादारी के लिए, कौमी यकजहती पैदा करने के लिए और अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ रह करके किस तरीक़े से हम अपनी खिदमत अंजाम दे सकें, ये सारे काम करते रहे हैं, कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे मुल्क के आइन और दस्तूर के मुताबिक। तो आपने कहा कि मुसलमानों के लिए हम काम करते हैं, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जान रहे हैं कि मुसलमानों के हक़ के लिए कोई ऐसा संगठन है जो सामने आकर उनके आवाज़ के लिए, उसके हक़ हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाती है। कभी हम आपको ऐसा इस तरह के कामों में नहीं देखे हैं सर। आपने कहाँ देखा और नहीं देखा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप अगर एक सहाफ़ी हैं तो आपको पता होना चाहिए। आपके पूरे इलाक़े में मेरे मुस्तकिल असफ़ार भी हुए हैं, दौरे भी हुए हैं। जब वहाँ से कोई तकाज़ा आया है तो उस तकाज़े को पूरा करने की कोशिश भी की गई है और मैं नहीं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में कोई ऐसा भी होगा जो जमीयत उलमाए हिंद का नाम नहीं जानता होगा। सर, हम बहुत सारे सवाल के साथ आए हैं। जो दर्शक हैं वो सवाल इस तरह का मतलब हमें जानकारी दिया है और मुसलमानों से बार बार जब बात हुआ तो कहा गया कि जमीयत उलमा हिंद के जो संगठन है, जो संगठन उनसे जो जुड़े लोग हैं, वो इस तरह के काम, ऐसा काम करते ही नहीं है जो मुसलमानों के हक़ के लिए हो सके, मुसलमानों को आवाज़ उठा सके। मौके पर वो कभी आते ही नहीं है, सामने काम नहीं करते हैं। देखिए, कई चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक़ बदगुमानी और गलत फ़हमी से है। जो संजीदा मिजाज आदमी होगा वो इसके काम और कारनामे रोज़े रोशन की तरह आया है, लेकिन अगर किसी को दिन की रोशनी में सूरज नज़र न आए, जैसे कि चमगादड़ को नज़र नहीं आता है, तो उसमें सूरज का कोई कसूर नहीं है। नहीं सर, काम तो भी दिखना चाहिए। कोई भी मुसलमान, अगर हम मुसलमान हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे लिए भी कोई ऐसा संगठन है जो हमारे काम पे आ सकते हैं। जिस वक्त गरीब लड़की की शादी हो, चाहे किसी की ज़मीन हड़प लिया जाए हो, चाहे मदरसे की काम हो, चाहे कोई भी काम हो, तो बुलंदी से अगर सामने नहीं आइएगा तो कैसे पता चलेगा कि क्या हमारे लिए कोई संगठन है, नहीं है। देखिए, सामने आना, सरज़मीन पे पहुंचना और इसके लिए मजबूती के साथ आवाज़ बुलंद करना। अभी आपने कहा कि DM और SP से मिलते हैं, तो DM और SP से मिलना हमारा सिर्फ़ इसलिए होता है कि मिल्लत के काम को लोगों के सामने रखा जाए। नहीं नज़र आते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद नज़र का कोई कसूर होगा। कई ऐसे बड़े बड़े वाक़यात हैं, मामलात हैं इस ज़िला में जो जमीयत उलमा की पहल पे हल हुआ है और जमीयत उलमा ने इस मामले को उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। लेकिन यह है कि हर तंजीम के काम करने का एक तरीक़ा होता है। सर, आपने कहा 20,000 इस संगठन से जुड़े लोग हैं, लेकिन कभी कोई नज़र नहीं आते किसी भी मुद्दे पर। हर मुद्दे पर आप किस मुद्दे पे चाहते हैं? अभी आपके गांव में जिस पंचायत से और जिस ब्लॉक से आप आते हैं, बीरपुर में, ये कौन लोग थे जो तहरीक चला रहे थे? नाम बताइए दो चार आदमी जो कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए
तहरीक चला रहे थे। तो कब्रिस्तान में आप लोगों ने उसमें इन्वॉल्व थे, उसमें आपने काम किया, ये कह रहे हैं? नहीं, हमारा ये कहना है कि जो भी दरख्वास्त हम तक आएगी हम उसके लिए काम करेंगे। हमारे इत्तला में, इल्म में कोई चीज़ आएगी हम अपनी सलाहियत के हिसाब से, अपने वसाइल के हिसाब से उसमें काम करेंगे। जो कौम का मामला है, मिल्लत का मामला है, उसके लिए काम करने को हम पाबंदे अहद हैं। बाकी यह है कि गरीब बच्ची की शादी, जी जी, ये एक मुद्दा हम आप पूछने वाले थे, गरीब बच्ची की शादी हो। अभी आपने कहा गरीब बच्ची की शादी, तो क्या वो जो पंचायत लेवल में अगर हमारे तंजीम है, वहाँ यूनिट है, तो उन अफराद को पहले उस यूनिट के ज़िम्मेदारों से बात करनी चाहिए, फिर हम तक बात पहुँचेगी। क्या गांव के लोगों में ये नहीं, हम तो चलाते हैं एंटी जहेज़ मोमेंट, जहेज़ लेना देना हराम है। तो बच्ची की शादी के लिए ऐसी फ़ज़ा कायम हो कि हमारी सारी बच्चियां, हमारे 50 ऐसे बयानात हैं। ऐसा मुहिम कहाँ चलाए हैं आपने? कोई ऐसा मुहिम चला है जो मुसलमानों में चलाते हैं? अभी हम लखमीनिया में थे, उसमें हज़ारों लोगों से हमने अहद लिया कि कोई शादी ऐसी नहीं हो जो गैर शरई। कोई निकाह पढ़ाते हैं तो अहद लेते हैं, पहले वाज़े करते हैं कि गैर शरई शादी नहीं हो रही है। अगर कहीं गए और पता चला तो फिर वहाँ पे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मुसलमान आपको संगठन है तो कोई भी कीजिए तो इसको बन कीजिए सर।